हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश की बात करते हैं ना, आप एग्जाम देते हो, आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की एग्जाम बैठना चाहते हो, आप चाहते हो एग्जाम में सफल होना और अच्छे नंबर लाना, यहाँ पे डबल स्टार लगाना, आपके लिए सिनोनिम्स बहुत जरूरी है। सेट 2 पार्ट 1 लेकर आया हूँ आपको। सिनोनिम्स जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में, सारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि एसएससी, सीजीएल आपको अपना हो जाए। और कोई भी एग्जाम, सिर्फ सीजीएल की बात नहीं कर सकते हैं, सीपीओ की बात नहीं, एमटीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो। अब यहाँ वर्ड है बुल्ली, ये सबको याद भी होगा। बुल्ली का मतलब क्या होता है ये सबको पता होगा। बुल्ली बताओ जल्दी से, मैं कमेंट आपका सबका देखूंगा। बच्चे को कमेंट करते रहना है, आपको लाइक करते रहना है, क्योंकि लाइक और कमेंट ही आपका फीस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो बुल्ली बताओ तो क्या आंसर होगा? क्या ऑक्शन होगा, कॉडल होगा, प्लाव होगा या ऑपरेशन होगा? अब देखना है कि बुल्ली मतलब क्या होता है। बुल्ली का मतलब धमकाना, डराना भाई साहब, या प्लाव मत होता है जोतना। तो आपको जानना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने पता क्या किया है, इसका 2-3 सिनोनिम्स, सबका सिनोनिम्स दे दिया हूं ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ और हर चीज को एक बारीकी से देखो कि कैसे पढ़ते हैं। अब देखो बुल्ली में तो क्या कहा, दमकाना, दबंग होना, धमकाना, यानी ऑपरेसर, देख रहे हो, ट्राइंग टू प्रेस आउट। अब देखो ऑपरेसर मिल गया यहाँ पे ना, यानी यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑपरेसर। आप में से कुछ बच्चा सही बनाया था आंसर, मैं चेक किया था, कुछ बच्चों ने गलती कर दिया था। अब देखो ऑक्सन लिया हूं, तो ऑक्स का प्लूरल होता है बैल, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। देखो क्या दिया भाई, काप्स। देखो हर्ड, कोडल, कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार से पालना, कोडल नूडल खिला के पालना ना, लाड़ प्यार से पालना कोडल कहलाता है। ट्रीट समवन इन द एंड इंटेलिजेंट, देखो ओवर प्रोडक्टिव। प्लाव, प्लाव का मतलब हल जोतना, प्लाव मतलब हल होता है, यानी हल समझते हो। अगर आपका घर गांव में होगा, तो बच्चा हंस रहा है, अगर आपका घर गांव में होगा तो आप प्लाव याद होगा, फार्मिंग टूल, सब इस तरह से। ऑपरेशन का आंसर हो जाएगा डी ऑपरेशन। इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो इंग्लिश आपका याद हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना और दोस्तों से मिलाकर पढ़ना। ये पीछे के एग्जाम का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है सीजीएल का ही है, आपको पूछना है थैंकफुल। ओ माय गॉड, ये तो सबको आता होगा, आता है तो मैंने थैंकफुल मतलब थैंकफुल, धन्यवाद होना, ऑबलाइज्ड होना किसी का, देखो ऑबलाइज्ड होना, ओ माय गॉड, आंसर तो पहले ही मिल गया, थैंकफुल को ऑबलाइज्ड। तो देखना ये है, मैंने एक नयापन क्या शुरू किया है, मैं आपसे कम पूछ रहा हूं और एक एक वर्ड का 4-4 साइन भी दे रहा हूं। यानी आपको कह सकते हो कि नंबर के तो 5 हैं, लेकिन इसमें 25 वर्ड आपको मिल जाएगा याद करने को। देखो कैसे होगा। अब देखो थैंकफुल है ना, प्रसन्न, कृतज्ञ, प्लीज मिल गया, प्लीज। ये देखो ग्रेटफुल मिल गया ना, ग्रेटफुल। ये देखो ऑबलाइज्ड मिल गया, देखो आपको क्या मिल गया, इंडेटेड मिल गया, है ना, ऑब्लिगेटेड मिल गया। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑब्लाइज्ड। सी इसका आंसर 2 का, ऑब्लाइज्ड, उपकृत, आभारी। अब देखो मिल गया थैंकफुल, थैंकफुल मिल गया यहाँ पे, देखो से, देखो ग्रेटफुल, ऑब्लिगेटेड मिल गया सब लोग। अब देखो अफर्मेशन पता है सबको ना, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, समर्थ करना, स्टेटमेंट और साइन दैट समथिंग इज ट्रू, असर्शन करना। देखो से अपग्रेस, देखो अनग्रेटफुल, अप्रिय, इसका उल्टा हो गया, अननोटिस्ड, अनथैंकफुल, इस तरह से कर सकते हो इसका। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, देख लो ना, धुंधला, धुंधला, अस्पष्ट दिखना, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, डाउटफुल है, लेजी है। इस तरह से वर्ड आपको याद करना है। तो 2 का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी। अगला देखो यहाँ वर्ड दिया मेस्मराइज्ड, ये सब वर्ड कई बार पूछा, मेस्मराइज्ड, मैंने उसको देखकर मेस्मराइज्ड हो गया। ओ माय गॉड, मेस्मराइज मतलब क्या होता है, मंत्र मुग्ध हो गए, अंतर से, बिल्कुल अंदर से खुश हो गए, यानी अंतर से मंत्र मुग्ध होना मेस्मराइज कहते हैं। मेस्मराइज, तुम्हारी मिस को देखकर मेस्मराइज हो गए, मेस्मराइज हो गए मतलब क्या होगा भाई, फैसिनेट हो गए। क्या होगा भाई, फैसिनेटेड हो गए। बोर तो हुए नहीं, इरिटेट तो हुए नहीं, अनॉयड, ये सारे वर्ड उल्टे हैं उसके, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या भाई, मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज मतलब मंत्र मुग्ध हो गया, सम्मोहित, फैसिनेटेड हो गया, इंचेंटेड हो गया, इंचेंटेड, क्या भाई, चार्म्ड हो गया, थ्रिल्ड अंदर से आ गया, स्पेल बाउंड हो गया, मंत्र मुग्ध हो गए। अब बोर तो हुए नहीं, उब गया वो, इसका आंसर क्या होता है, फैसिनेटेड, आकर्षित, मिल रहा है आपको, मोहित, मंत्र मुग्ध। क्या हो गया भाई, डिलाइटेड हो गया, चार्म्ड हो गया, इंचेंट हो गया, प्लीज्ड हो गया। तो यहाँ 3 का आंसर डी लगाएंगे। बाकी क्यों नहीं होगा सर, बोर हो गए, पता है तुमको, उब गए, उदासी हो गया, फीलिंग टायर्ड, अनहैप्पी, अननॉयड, फ्रस्ट्रेटेड। देखो इरिटेटेड हो गए, उग्र हो गया, चिढ़ा हुआ हो गया, एंग्री, बोदर, डिस्टर्ब,
अनॉयड हो गया, नाराज, अपर्सन, बोदर्ड है, अपसेट है, एंग्री है, इरिटेटेड है। ओ माय गॉड, तेज पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं मेरे दोस्त, चूंकि ये एग्जाम का है, सीजीएल का, सीपीओ का, यूपीएससी का, सीजीएल की तैयारी करते हो ना, तो एक बार दिल्ली आना चाहते हो ना तो दिल्ली आ जाओ, ये सब वर्ड ट्रिक से याद करवा दूंगा। अभी तो पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार अगर ठान लिया ना तो मैं खुद की नहीं सुनता, एक बार मस्ती मार लिया ना तो कंप्लीट एग्जाम पास करेंगे। अंदर से वो जोश ला, जुनून ला। अब वो लड़का सोया हुआ है, भाई गॉड, आंखें मंझ के देख रहा है, और वीडियो को स्क्रॉल मत करो, क्योंकि ये वीडियो ही आपको एसएससी पास कराएगा, सीपीओ पास कराएगा, और आप पर डबल स्टार लेगा, इसको ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा सर? 3 का आंसर क्या मारे सर? 3 का आंसर डी मारिए सर, मारिए। देखिए बैच है महाबेसिक, 12 जुलाई, 12 नवंबर से 12 बजे, है ना, ये है महाबेसिक। आप में से कोई बच्चा अगर एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, तो यह कोर्स महाबेसिक है, इससे बढ़िया कोई कोर्स इंग्लिश में नहीं है। महाबेसिक मतलब जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, यानी इंग्लिश में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ये कोर्स आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ो, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इससे बाहर कोई कोर्स नहीं होता। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कूट कूट के सिखाऊंगा, पढ़ा दूंगा, बुलवा दूंगा, लिखवा दूंगा। अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरसेक। फॉरसेक, फॉरसेक कौन बताएगा? फॉरसेक, अबंडन, एक्सलरेटेड, रिवील, क्लच। फॉरसेक मतलब त्याग देना, अबंडन कर दिए। आंसर तो मिल जाता है बेटा, लेकिन एक एक वर्ड याद करवाऊंगा आपको। फॉरसेक है, सिनोनिम ढूंढना है। फॉरसेक, अब आपको पढ़ना है फॉरसेक क्या भाई? परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, फॉरसेक कर दिया, त्याग दिया, परित्याग कर दिया, लीव कर दिया, गिव अप कर दिया, कंप्लीटली लीव कर दिया, अबंडन कर दिया, डेजर्ट कर दिया, क्विट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, अब अबंडन कर दिया। आंसर हो गया ये। ओ माय गॉड। अब बेटा, बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सब वोकैब आपकी स्पीकिंग में भी आएगा, छोड़ना मत, इसको याद करना। इसको कान लीड लगा के सोते रहो, खेलते रहो, कहीं भी जाओ, एक कान में लीड लगा लो, वोकैब सुनते रहो। अबंडन, अब सारे बंधन त्याग दो, मेरे पास आ जाओ। अबंडन, अब सारे बंधन त्याग के मेरे पास आ जाओ। अबंडन त्याग करना, कंप्लीटली गिव अप कर दिया, डिलीवर कर दिया, ओवरडू कर दिया। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट त्वरित करना, गति तेज करना। बिगिन टू मूव। रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, रहस्य खोलना, ठीक है जी। क्लच, क्लच का मतलब दृढ़ता से पकड़ना, किसी चीज को दृढ़ता से पकड़ते हो, क्लच कहलाता है। तो आपको फॉरसेक, क्लच कर देना, दृढ़ता से पकड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? अबंडन, फॉरसेक। दिख पाए सब लोग? अगला वर्ड है सीजीएल का ही, क्या दिया भाई? एक्सेप्शनल। ओ माय गॉड, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। एक्सेप्शनल है, नहीं बोलते हो? एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है मतलब अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। बताओ इसका आंसर, मैं नहीं बता रहा आंसर, आप इसका आंसर इमोशनल होगा, ट्रिवियल होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, टोटल होगा। एक्सेप्शनल है, आप दिमाग लगाओ। देखो बताता हूं, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, असामान्य है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्या भाई? आउटस्टैंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, वेरी वेरी अनयूजुअल, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है बेटा, आउटस्टैंडिंग, OUT, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसका आंसर हो गया। इमोशनल मतलब होता भावनात्मक, और इसका आंसर असाधारण, वेरी अनयूजुअल, यानी एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट है, एक्सेप्शनल है, वंडरफुल है, स्किलफुल है। टोटल तो पता ही सबको है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, नगण्य, ट्रिवियल है। इमोशनल पता ही भावनात्मक होता है। तो ये वर्ड आपको इतना इतना दिया हूं एग्जाम के लिए, ताकि आप इसको याद कर सको। कंडन, ये बैच पढ़ाता हूं, कंडन, कॉन्डन मतलब डॉन को कौन क्षमा करना, तो कॉन्डन का मतलब होता है क्षमा करना। इसका हिंदी क्या होता है सर? क्षमा करना, माफ करना। तो पता है इसका आंसर पार्डन हो जाएगा, पता है आप सबको, ठीक है। कंडन, क्षमा करना, पार्डन, तो पार्डन का मतलब होता है कंडन, क्षमा करना, कॉन्डन, ठीक है। अब इतने सारे वर्ड दिया हूं, आपको पेनाल्टी है, सोलिसिट्यूड है, सोलेस है, तो याद करना पड़ेगा। सोलेस, सोले भाई आराम कर ले, सोलेस आराम करना। तो ऐसे इसे लिंक करके याद करवाऊंगा आपको, तो मजा आने वाला है। कंडन, कंडन गलती की अनदेखी करना, क्षमा कर देना, है ना, डिस्कार्ड कर रहे हो, आपको इग्नोर कर दे रहे हो, पार्डन, एक्सक्यूज, तो इसका आंसर पार्डन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सोलिट्यूड का मतलब होता है सरपरस्ती, चिंता, प्रवाह नहीं करना, केयर ऑफ, कंसर्न फॉर समवन, समथिंग, है ना, इस तरह से सोलिसिट्यूड कराता है। पेनाल्टी पता होगा, दंड देना। सोलेस, संतावना देना, तो इसका आंसर क्या होगा सर? पार्डन। तो कंडन का मतलब गलती से क्षमा कर देना, अनदेखी कर देना। अगला वर्ड हम लोगों का है टेंडेंसी। भाई साहब, TENDENC, भाई टेंडेंसी क्या है उसका, यानी डिस्ट्रस्ट क्या है, डिकोय क्या है ना,
प्रोनेस क्या है, अवर्जन क्या है, तो ये है सिनोनिम्स। एग्जाम के लिए है, आपने पूछता है तो टेंडेंसी, टेंडेंसी प्रवृत्ति, क्या भाई उसकी टेंडेंसी क्या है, यानी प्रोनेस क्या है, इसका प्रोनेस क्या, प्रवृत्ति क्या, झुकाव कैसा है। तो इस तरह से हैबिट क्या उसका, तो हैबिट है जो आपको देखने का प्रयास करना है। डिसस्टेट का मतलब क्या है, अरुचि है, नापसंदी है, डिसलाइक है, डिसडेन है, तो आंसर तो सी लगाएंगे ना। डिक्वाय, डिक्वाय मतलब प्रलोभन, फंदा, झांसी देना, हुक करना, ल्यूर करना, ट्रैप करना, स्नैर करना, तो ये टेम्पटेशन करना, बहुत सारे वर्ड हैं जो आएगा। अवर्जन विरोध, घृणा, द्वेष, डिसगस्ट, हेटफुल, देख रहे हो आपको है ना, डिसस्टेट, हॉरर, हेट, लोथ, ये वर्ड आपके लिए है। तो 7 का आंसर सी होगा, जिसमें आप देखोगे प्रोनेसिस का आंसर और टेंडेंसी का आंसर। अगला वर्ड है हम लोग का जो क्या करें भाई, एफिलिएटेड, ये भी आपको याद होगा। एफिलिएटेड क्या है, एफिलिएटेड बाय सीबीएसई बोर्ड, पढ़ते हो ना आप, तो आवर यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड विथ वेरियस है ना इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एफिलिएटेड का मतलब अलाइड, किससे अलाइन करना है, कौन उसका मालिक है, यानी कि एफिलिएटेड का मतलब मालिक कौन है उसका, एफिलिएटेड अलाइड किससे है, तो आपको देखना है डिस्परेट तो होगा नहीं, अनलाइक तो होगा नहीं, डाइवर्स तो क्या हो जाएगा, अलाइड, अलाइड। सुन पा रही बात को, इसको ध्यान से पढ़ना। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफिलिएटेड अलाइड, इसका आंसर डी हुआ ना, गौर से देखिए। अब डिस्पैरेट क्या होगा, अलग, डिस्पैरेट हो रहा है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, डिस्पैरेट, डिस्पैरेट क्या है, भिन्न में, डिस्पैरेट है ना, याद हो गया। डाइवर्स, अनलाइक बताओ आपको, अनलाइक असमान होना, डिफरेंट, डिस्ट्रक्ट, अनलाइक हो गया। डाइवर्स भिन्न, असमान, विद, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, क्या भाई डाइवर्स कर गया, मतलब डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, वेरिड है, तो ये सिनोनिम्स है मेरे दोस्त, सिनोनिम्स, समानार्थक जो ढूंढना है। अब देखो अगला वर्ड है रेस्पाइट, बता सकते हो इसका आंसर, जल्दी से बोलो फटाफट। रेस्पाइट, 1 का 5 है आपको, रेस्पाइट मतलब क्या होगा, प्रोग्रेशन, ये सेंटेंस दिया, अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी रेस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द डे। प्रोग्रेशन हो गया, कमिटमेंट हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यूएशन हो गया। जल्दी से इसका आंसर देखिए, यानी रिस्पाइट का मतलब होता है मेरे दोस्त फुर्सत, अल्पकालीन विराम, ब्रेक को बोलते हैं, ब्रीदिंग को बोलते हैं, एंड रेस्क्यू को पाउज को बोलते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा फुर्सत मतलब ब्रेक। थोड़ा सा ब्रेक ले लो मेरे भाई, विराम ले लो, यानी इंटरवल ले लो, गैप ले लो, ब्रीथ ले लो, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रोग्रेशन प्रगति, बढ़ोतरी है ना, कहना। कमेंसमेंट का मतलब शुरुआत करना, कमेंसमेंट है, बिगिनिंग है ना। कंटिन्यूएशन विस्तार, सिलसिला, निरंतरता है ना, इस तरह से आंसर हो जाएगा सी डी। तो आपको पकड़ना है, सबका दे दिया हूं, 1 का 5 दे दिया हूं, सबका हिंदी सेंटेंस बना करके दिया हूं, इससे बाहर आपको नहीं होना है। अगला है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब क्या हुआ सर, मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस ये वर्ड है, आपको ये वर्ड कोई कोई टफ लग सकता है, 2024 का है, सुनते रहना, याद हो जाएगा। अब देखो क्या है, मेलिफ्लुअस लुभावना, यानी म्यूजिकल है, रुचिकर, मधुर है, सी आंसर हो गया म्यूजिकल, यानी मेलिफ्लुअस मतलब हुआ म्यूजिकल, सुरीला, संगीतात्मक, यानी देखो लाइरिक है, मिलोडियस है, मिलोडियस, मिलोडिक, लाइरिकल है, देखो ऐसे क्या भाई, तो यहाँ देख रहे हो आपको सूदिंग है, कान को आराम दे रहा है ना, क्या भाई कैकोफोनस है, मतलब कर्कश, और कैकोफोनस कर्कश है, बिल्कुल ही आपको रक्कस है, हरास है, देख रहे हो। लाउड, ऊंचा वॉइस, लाउड, लाउड है, ऊंच स्वर है, जबकि मधुर है, तो नहीं होगा आंसर। रोरिंग है, थंडरस है, नॉइजी, हरास है, सोनोरस है, ब्लास्टिंग है, देखो डिस्टिंक्ट, स्पष्ट, सुवस्त, यानी क्लियरिटी नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा डी, म्यूजिकल, यानी मेलिफ्लुअस का मतलब होता है म्यूजिकल। तो 10 देख लिया आपने। अब देखो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, आप में से किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत है तो 5 मिलियन बच्चे पढ़ते, आप भी यहाँ आ जाओ। डीएसएल इंग्लिश ऐप, दोनों ऐप मेरे ही है, किसी को कर लो, पढ़ लो, ये नंबर है, कॉल करो, मेरे से बात करो, इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं मिलेगा। इंग्लिश सीखने का बेसिक भी, एडवांस भी, फाउंडेशन भी, स्पोकन भी, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, हर तरह का बैच है, 1-to-1 बैच है, आप चाहो तो दूरबीन से मतलब गूगल से 1-to-1 पढ़ सकते हो। यह है इंग्लिश का महा बेसिक बैच, 2 चलता है, ब्रिलियंट बैच है। ये देखो महा बेसिक किताब की बात कर रहा हूँ, इससे बड़े किताब आता है बहुत, लेकिन किताब कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ डीएसएल में मिलेगा। महा बेसिक ये किताब है दिव्यांश एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए। ये देखो बुक, ये सिर्फ मिलेगा कहाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेरे यहाँ नहीं है। संपूर्ण ग्रामर का इंद्रजाल है, वो किताब है। महा बेसिक के साथ तूफानी बैच ले लो। ये स्पोकन बैच है जो शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे, 8 अक्टूबर शुरू हो चुका है। ऐप है, और ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। चमत्कारी बुक्स है, कोई भी समस्या हो कॉल करो। और ये 12 किताब का सेट है, ये 3 किताब का सेट है। येलो बुक आउट हो रहा है, इसे प्रॉपर ले लो।
यूपीएससी क्रांति, एसएससी क्रांति, बैंकिंग क्रांति, गोल्डन बैच, प्लेटिनम बैच, व्हाट्सएप से जुड़ो, व्हाट्सएप चैनल है, अपडेट पे जाना और ढूंढना डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल और उसको फॉलो कर लेना। ये सब कुछ जो पढ़ाया टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम पे जिस पे ये डला हुआ है उसको फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, ये सब के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त और नंबर देके मैं छोड़ दे रहा हूं ताकि आप वहां से काम बन जाएगा। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये नंबर है, इसको आप फॉलो कर लो। मिलते हैं फिर से नए क्लास में नए अंदाज में, तब तक के लिए बने रहना। रात को 9 बजे लाइव भी आता हूँ, रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। बाय।